Hi dear students, so today we'll talk about dear students, आज हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर के एमसीक्यूज़ के बारे में। अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें क्या लिखा है, एन आयनिक इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू। एन आयनिक इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, हमने उस चीज़ के बारे में बात करनी है आज। तो अगर आप अपने ऑप्शन नंबर सी की ओर देखें तो उसमें क्या लिखा है, चार्ज एंड मास। सो दिस इज़ योर ऑप्शन। अगर हम बात करें कि कोई भी चीज़, कोई भी इक्वेशन जो आयनिक इक्वेशन होती है वो बैलेंस क्यों होनी चाहिए और किस रिस्पेक्ट से बैलेंस होनी चाहिए, तो अगर आप ऑप्शन सी की ओर देखिए, चार्ज एंड मास के विद रिस्पेक्ट टू वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे आपके क्या होना चाहिए, चार्जेस इक्वल होने चाहिए एंड जो मासेस है ऑब्जेक्ट्स का वो भी इक्वल होना चाहिए। स्पेशली जो आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनका चार्ज एंड मास दोनों इक्वल होने चाहिए। तो आगे बात करते हैं, द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द इक्वेशन H2S plus SO2 will gives you S plus H2O when it is balanced is। अब उन्होंने बोला है कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा SO2 का, यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब है जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल 2H2S लिख दें तो उस केस में जो 2 होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा H2S का। जिस तरह से हम वेरिएबल्स की बात करते हैं अपने लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल जिस चैप्टर्स में, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं और लीनियर इक्वेशंस में होते हैं आपके कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 2x² इज इक्वल टू 37, तो इसमें जो 2 है वो क्या है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसी तरह से उसने पूछा है कि इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होगा SO2 का, जब ये बैलेंस्ड होगी इक्वेशन तो उस केस में इसका क्या होगा कोफिशिएंट, वो पूछा गया है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इक्वेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, सबसे पहले S और O लिख लेंगे। जिस तरह से हम बैलेंस करते हैं अपने केमिकल इक्वेशंस को, इसी तरह से भी लिख लेंगे यहाँ पे S, H और O। ठीक है, तो यहाँ पे हम H के नंबर्स लिखते हैं। H कितने एटम्स प्रेजेंट है, 2 एटम्स आर देयर। S के केस में भी 2 एटम्स प्रेजेंट है और O के केस में भी 2 एटम्स प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, ओनली 1। हाइड्रोजन के 2 प्रेजेंट है, ठीक है, पर ऑक्सीजन का 1 प्रेजेंट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब जो इन ऑर्डर टू बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन तो हो गए फिर 4 और ये भी हो गए 2। ये तो चलो बैलेंस हो गया, पर अब आपका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, उसका नंबर वेरी करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, पर जो आपका S है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस इस, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3। सो इस तरह से आपकी होगी इक्वेशन बैलेंस। तो इस केस में उसने बोला है कि जो आपका इसके साथ कोफिशिएंट होगा SO2 के साथ वो कितना रहेगा आफ्टर बैलेंसिंग। तो ये तो हमने कर दी बैलेंसिंग, और इसके साथ हम देख सकते हैं कि कोई भी कोफिशिएंट आगे ऐड नहीं हुआ है, मतलब 2, 3, 4, 5 नथिंग इज़ देयर। तो यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा कोफिशिएंट, ओनली 1। तो A इज़ योर ऑप्शन। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। आगे, लेड नाइट्रेट पाउडर इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, अ ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व्ड हैव द फॉर्मूला। अब कहते हैं अब लेड नाइट्रेट नाम का जो एक केमिकल है उसको आपने डाला है पाउडर फॉर्म में एक टेस्ट ट्यूब में, उसको हीट किया गया है और जो उसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो हुआ है। तो कहते हैं ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकली इसमें से, तो उसका जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपसे वो पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला हो गया NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं, आइडेंटिफाई द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, जिस तरह से आपका AB है, दिस इज़ योर प्रोडक्ट, तो ये ब्रेक डाउन किस में हो जाएगा, A और B में। सो दिस इज़ योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे देखना इन चारों में से किस चीज़ में डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप अपने क्वेश्चन नंबर अपने ऑप्शन नंबर C की ओर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उन्होंने पूछा था, नॉट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, AB प्लस C था अगर, तो ये हो जाएगा AC प्लस B, इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो आपका Fe प्लस CuSO4 हो रहा है तो ये क्या हो गया, FeSO4 प्लस Cu। सो C इज़ योर ऑप्शन। तो आगे चलते हैं, इन रिएक्शन, अब एक रिएक्शन है Cu2AgNO3। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, CuNO3 2 प्लस 2Ag। तो इसमें से उन्होंने आपसे पूछा है
कि ये किस तरह के रिएक्शन इसमें हो क्या रहा है, इसकी डिटेल पूछी एक तरह से। तो अगर आप अपने ऑप्शन बी की तरफ देखें तो कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। अब देखा जाए तो ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हो क्या रहा है कि अब आपका जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर के कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से कॉपर ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, Ag को इस ग्रुप में से। सो बी इज़ योर ऑप्शन। आगे है जो करेक्ट फॉर्मूला है आपका पोटेशियम क्रोमेट का, वो क्या है, वो पूछा है आपसे। तो अगर आप अपने ऑप्शन नंबर सी की ओर देखिए तो दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि जो आपका मेटल है M loses 2 electrons and become M2 positive, hence it undergoes। अब उससे पूछा है कि जो M है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दिए हैं, तो वो क्या बन गया M2 पॉजिटिव। और कहते हैं कि इट अंडरगोज, कौन से रिएक्शन के अंडरगो वो गया है आपसे वो पूछा गया, तो इट अंडरवेंट ऑक्सीडेशन। रिडक्शन के केस में उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते, ठीक है, पर ऑक्सीडेशन के केस में वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स, जिस वजह से इस केस में हेंस योर मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। आगे चलते हैं। एक आपको और रिएक्शन दिया गया Zn प्लस CuSO4 ZnSO4Cu, तो यहाँ पे हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पूछा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप अपने ऑप्शन की ओर देखिए दैट इज़ सी, तो जो आपका जिंक है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब इट इज़ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज जो CuSO4 है इट इज़ गेटिंग रिड्यूस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है और CO2 भी इससे रिमूव हो रहा है। तो सी इज़ योर ऑप्शन। आगे है मैग्नीशियम स्ट्रिप इज बर्न इन एयर एंड अ वाइट पाउडर इज ऑब्टेन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग इज। अब उन्होंने पूछा है कि मैग्नीशियम की स्ट्रिप आपने बर्न की है, एक मैग्नीशियम रिबन जो है आपने बर्न किया है और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और इससे आपको क्या मिला, वाइट पाउडर। तो कहते हैं इस टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है जो हो रहा है वो कौन सा है, आपने वो बताना है। तो इस केस में ये है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें एयर एंड मैग्नीशियम आपका कंबाइन कर रहा है, एंड एट द एंड आपके पास क्या बचता है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे वैलेंसी ऑफ Na इन सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम की वैलेंसी पूछी है आपसे इन सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आपने वो बताना है। तो इस केस में अगर आप अपने आंसर नंबर सी की ओर देखें तो इसकी वैलेंसी दोनों के केस में 1 ही रही है, ओके। आगे गया तो पॉसिबल वैलेंसी शोन बाय सल्फर आर। अब जो सल्फर आपको पॉसिबल वैलेंसी शो कर रहा है वो क्या है, आपने वो बताना है। तो जो पॉसिबल वैलेंसीज हैं सल्फर के केस में वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2, 4 और 6। नेक्स्ट बात करनी शुरू करते हैं। अब जो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज इंडिकेटेड बाय। अब जो प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट मतलब जिस तरह से प्रेसिपिटेट आर सम सॉर्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़, एक तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो आपके बॉटम ऑफ द बीकर वहाँ पे सेटल डाउन हो जाती हैं, मतलब ये डिजॉल्व नहीं होती हैं बीच में आपके सोल्यूशन के, एंड दे आर लेफ्ट एज इम्प्योरिटीज़ विद इन द बीकर। तो एक तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं विद इन योर सोल्यूशन इन शॉर्ट। तो इनका भी एक सिंबल होता है जो ये इंडिकेट करता है रिएक्शन में कि प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं। तो वो सिंबल कौन सा है, वो सिंबल होता है ये वाला। दिस गैस शोज दिस सिंबल शोज गैस प्रोडक्शन, बस बट दिस शोज प्रेसिपिटेट, PPT भी लिख देते हैं हम इसको, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज़ योर सिंबल। जबकि ये दिखाता है कि जो रिएक्शन है इट इज़ गेटिंग रिवर्स्ड, दिस शोज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो इस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। इन सब की ये सिग्निफिकेंस है। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग के दौरान क्या होता है आपसे पूछा गया। तो अगर आप ऑप्शन सी की ओर देखिए तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। अब होता क्या है कि जो Fe होता है आपका आयरन दैट रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब एयर एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने की वजह से एयर में होती है आपकी ऑक्सीजन और मॉइस्चर में होता है आपका पानी,
ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ रिएक्ट करने की वजह से होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, जो एटमॉस्फेयर में आपकी ऑक्सीजन है, जो एयर है, वो बेचारी रिड्यूस हो जाती है, और जो आयरन होता है इट गेट ऑक्सीडाइज। तो इस तरह से ये काम चलता है इसमें। तो नेक्स्ट है आपका द रिएक्शन ऑफ 2Ca + O2 विल गिव यू 2CaO। ये किसका एग्जाम्पल है आपसे वो पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसमें अगर आप ध्यान से देखें, कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, ए और बी कंबाइन करके आपको ए बी दे रहे हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो सकता है? अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक चीज़ होती है ऑक्सीडाइज, दूसरी होती है रिड्यूस। तो यहाँ पे देखा जाए जो आपका Ca है वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, जबकि जो आपका O है इट इज़ गेटिंग रिड्यूस। तो एक हो रहा है ऑक्सीडाइज, एक हो रहा है रिड्यूस। सो दिस इज़ द रीज़न इसको क्या लिखा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। सो बोथ ए एंड बी इज़ योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एन एलिमेंट X फॉर्म्स एन ऑक्साइड XO, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर XO। अब क्या कहा जा रहा है कि एक एलिमेंट है X, ठीक है, ऑन रिएक्शन विद O2, जब उसने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो उसने क्या बना दिया XO, ठीक है। XO अब क्या है आपका, एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड बना दिया इसका। तो आगे चलते हैं, इसमें से कौन सी टर्म करेक्ट है फॉर योर XO, आपने वो बताना है, ठीक है। तो आपका इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अब जो X है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अब जो सा एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसको हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो X यहाँ पे क्या है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इन सब में से सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है। तो इस सब में से जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो है आपका कॉपर। इन सबसे जो कम रिएक्ट करता है वो है कॉपर। कैल्शियम भी काफ़ी रिएक्टिव है, जिंक भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और आपका आयरन तो पूछे ही मत कितना ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। आगे चलते हैं, इसमें से पूछा गया, कहते हैं अगर आप इस इक्वेशन को जब बैलेंस कर देंगे, कंप्लीटली बैलेंस कर देंगे, तो उस केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होगा, जिस तरह से हमने सल्फर डाइऑक्साइड का कॉफिशिएंट निकाला था उसी तरह से H पॉजिटिव का भी निकालने के लिए बोला है, तो हमने वो निकालना है। तो कहते वेंस बैलेंस, एक बार आप इसको बैलेंस कर दे तो आपके पास कितने बचेंगे, तो आपके पास जो H पॉजिटिव आयन का जो कॉफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, तो उस केस में आएगा आपके पास 2, मतलब 2H पॉजिटिव आपके पास बच जाएंगे। सो इस तरह से आपका ये कॉफिशिएंट इतना आएगा। आगे चलते हैं, अ स्टूडेंट एड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन। सो अब सोडियम NaOH नाम का उसने क्या डाल दिया, एक सोल्यूशन किस में, फेरस सल्फेट में, ठीक है। तो उसने क्या नोटिस किया कि ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए हैं फेरस हाइड्रोक्साइड के। तो मतलब हुआ क्या, FeOH, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम द प्रेसिपिटेट टर्न्स ब्राउन। वो थर्ड टाइम के बाद वो क्या हो गया, पहले ग्रीन थे, उसके बाद वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट्स ब्राउन कलर के। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है प्रेसिपिटेट्स के कलर के पीछे, आपसे वो पूछा गया। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी के देखें तो फेरस जो है ऑक्सीडाइज टू फेरिक। जब फेरस ऑक्सीडाइज हो जाता है अपनी एक स्टेज से, मतलब जैसे +1 ऑक्सीडाइजेशन होगी इसमें, तो इट इज़ टर्न टू फेरिक, ठीक है। तो फेरिक की वजह से इसमें ग्रीन और ब्राउन कलर आया। सबसे पहले तो फेरस जो था उसने आपको ग्रीन कलर दिया, उसके बाद वंस इट इज टर्न टू फेरिक, फेरिक की वजह से वो क्या हो गया, किस कलर का, ब्राउन कलर का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, द रीज़न बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स कंबाइन। अब कहते हैं एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो छोटे छोटे जो मोनोमर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल विथ वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो पूछा गया हमसे। तो अगर आप 19th के सी ऑप्शन की ओर देखें, पॉलीमराइजेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते थे पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन में क्या होते हैं, बेसिकली एक तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, एक होती है एडिशन प्रोसेस। एडिशन में क्या करते हैं, दो चीज़ें कंबाइन करती हैं, ठीक है, एंड एक नई चीज़ बन जाती है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, चीज़ें कंबाइन करती हैं बट इन अ डिफरेंट वे, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट्स का भी निकलते हैं इसके। तो पॉलीमराइजेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट है। आगे चलते हैं, जो करेक्ट फॉर्मूला है आपका अमोनियम फॉस्फेट का वो क्या है, आपसे पूछा गया है। तो अमोनियम फॉस्फेट का जो करेक्ट फॉर्मूला वो है NH43PO4। सो दिस इज़ योर करेक्ट फॉर्मूला ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। आगे चलते हैं, अब एक रिएक्शन है MgCl2 विल गिव यू MgCl2। तो क्लोरीन इस सब में से क्या है, आपसे पूछा गया है। तो अगर इस सोल्यूशन में आप देखिए तो जो आपका क्लोरीन है वो है आपका
ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है आपके मैग्नीशियम को। नेक्स्ट इज इन द रिएक्शन, अब एक रिएक्शन है H2SO4 2KOH एंड K2SO4 एंड 2H2O। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें आपका हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चल रहा है इस केस में आपका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन सब के लिए, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है, कौन सा एजेंट है, आपसे वो पूछा गया है। तो इस केस में जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो है आपका, इट इज़ अंडरगोइंग न्यूट्रलाइजेशन। जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है इट इज़ गेटिंग न्यूट्रलाइज, मतलब ना वो एसिड रह रहा है ना बेस रह रहा है, इट इज़ बिकमिंग न्यूट्रल। सो आगे पूछा गया आपसे वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये आपको कब पता चलेगा, वाइल बैलेंसिंग। तो अगर आप यहाँ से देखिए LHS इसको लिख देते हैं और यहाँ पे RHS लिख देते हैं, तो लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग देम। तो अगर आप LHS की ओर देखिए C आ गया एक आपके पास, S आ गया और एक O आ गया। तो C कितने प्रेजेंट है, ओनली 1, सल्फर 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ पे CSO फिर से लिख देते हैं। अब आपका जो कार्बन है यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है, अगर आप सल्फ़र की ओर देखिए तो वो भी एक ही प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन है इट इज़ 4 नंबर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 है यहाँ पे नंबर ऑक्सीजन का और यहाँ पे सिर्फ 2 है। सबसे पहले तो आप कार्बन की ओर देखिए, कार्बन का नंबर तो बैलेंस है, कार्बन की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सल्फ़र का 2 नंबर है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू है ही नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो इस वजह से यहाँ तो आपका सल्फ़र बैलेंस हो जाएगा, पर यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो जाएगी, 6, टोटल 6। तो यहाँ पे तो इम्बैलेंस हो गया इनका, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस अदर्स, यहाँ पे जैसे सल्फ़र मैच कर गया, क्लोरीन भी मैच कर गया, तो हमने अब बैलेंस किसको करना, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो यहाँ पे 3 और O2 आ जाएगा आपका, तो ये 6 बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ऑक्सीजन भी यहाँ पे बैलेंस होगी। तो अब उसने पूछा है कि A और B की वैल्यू कितनी आई आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो अगर आप A की ओर देखें तो जो आपका S था वो कितना हो गया, यहाँ पे ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो A वॉज 3, B वॉज 2, तो D इज़ योर ऑप्शन, 3 and 2 इज़ योर आंसर। तो एक सोल्यूशन है आगे स्लेक्ट लाइम का, इसका इस्तेमाल किया गया है वाइट वॉशिंग के लिए वॉल्स का, और ये काफ़ी शाइनी वाइट कोटिंग दे रहा है आपकी वॉल्स के ऊपर। तो जो ये शाइनी वाइट कोटिंग है ये किस वजह से है, आपने वो बताना है। ऐसा क्या प्रेजेंट था आपके स्लेट लाइम में जिसकी वजह से ये आपको शाइनी वाइट कोटिंग मिली है। सो अगर आप देखें अपने आंसर नंबर C की ओर, तो इसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये एक वाइट अच्छी सी कोटिंग दे पाता है आपको। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है जो ब्रेक डाउन होता है आपका वाटर का इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइंस, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। अब कहते हैं जो हाइड्रोजन गैस होती है और जो ऑक्सीजन है हैज़ आर कलेक्टेड एट 2 इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, दोनों पे एक आपके हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन कलेक्ट होनी शुरू हो जाती है। अब कहते हैं जो रेशियो है वॉल्यूम का हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, आपसे वो पूछा गया है, तो आपने वो बताना है इनकी कितनी रेशियो होती है जिस रेशियो पे ये दोनों सेपरेट करते हैं। अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर 2:1। अब 2:1 कैसे आया, अगर आप ध्यान से देखें H2O की कॉम्पोजिशन की ओर, इस पर 2 हिस्से होते हैं हाइड्रोजन के और 1 हिस्सा होता है ऑक्सीजन का। तो ऑलरेडी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दे आर प्रेजेंट इन रेशियो 2:1। तो जितनी अमाउंट में आपकी जितना वॉल्यूम में गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी वो भी सेम रेशियो ही रहेगी, इसलिए यहाँ पे आंसर आ गया 2:1। आगे बात करते हैं जो सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू। अब कहते हैं जो सिल्वर क्लोराइड होता है आपका, इसको इस तरह से लिखा जाता है AgCl2 इज इट्स फॉर्मूला। कहते हैं ये ग्रे हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्यों होता है आपसे पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देखें अपने आंसर नंबर B की ओर, तो होता क्या है, डीकम्पोजिशन हो जाती है आपके सिल्वर क्लोराइड की, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सिल्वर इन कलर अंडर सनलाइट। आगे बात करते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द आयनिक इक्वेशन। अब आयनिक इक्वेशन फिर से वैसी दी गई है हमको, तो इसमें से हमें क्या पूछा गया है, इसमें से हमें पूछा गया है कि जो आपके x हैं दोनों केसेस में x और y की वैल्यू क्या रहेगी। यहाँ पे y है आपका और यहाँ पे x था, ठीक है। तो सिमिलर एज अ केस आप फिर से इसको बैलेंस करना शुरू करेंगे। तो आफ्टर बैलेंसिंग आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर D 2
2, दोनों की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आई ये LHS के लिए है और ये RHS के लिए, और BR दो एलिमेंट्स हैं। फटाफट इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं, I और BR अगेन, ठीक है। अब I जो है बेचारा 1 ही है, और जो आपका BR 2 है वो 2 है एलिमेंट्स, सॉरी 2 एटम्स है। I के भी 2 एलिमेंट्स है और जो BR है उसका एक ही एलिमेंट है। तो सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से देखो BR यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 था, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे इसको सिंपली, तो यहाँ पे Y की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पे जो आपका I है वो भी बेचारा 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो मतलब X2 और BR2 ये सब चीज़ें आप क्या कर दोगे 2 आपको चाहिए, जिसकी वजह से ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, और आपकी X और Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। आगे बात करते हैं, कहते हैं जो फॉर्मूला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वो क्या है, आपने वो बताना है। तो अगर आप 28 के सी ऑप्शन की ओर देखो MgHCO3 तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ योर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आगे बात करते हैं, एक एलिमेंट है X फॉर्म्स कंपाउंड्स, वो कंपाउंड बना रहा है जिसका फॉर्मूला क्या है XOXCl2, और जो वैलेंसी X की वो क्या है आपसे पूछी गई है। तो इस केस में जो वैलेंसी आएगी X की वो आएगी ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ ऑप्शन 2, जो 2 है दैट वुड बी योर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट X। आगे बात करते कहते हैं अगर आपका मैग्नीशियम सॉल्ट है जिसका एनाइन है X इज़ MgX, तो जो फॉर्मूला होगा एल्युमिनियम सॉल्ट का ऑफ एनाइन X विल बी, जिस तरह से मैग्नीशियम में X लग रहा है आपका, उसी तरह से आपका लगेगा एल्युमिनियम सॉल्ट में भी X। तो अगर एल्युमिनियम सॉल्ट में अगर आपका X लग रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा वो पूछा गया है। तो इस केस में अगर आप ऑप्शन नंबर A की ओर देखें तो इसका फॉर्मूला रहेगा ये। आगे बात करते हैं, एक मेटल है M, उसका एटॉमिक नंबर है 20, ठीक है। तो कहते हैं जो फॉर्मूला है सल्फेट का, अगर इसके साथ सल्फेट हम कंबाइन करते हैं मेटल के साथ, उस केस में जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा आपसे पूछा गया है। तो अगर आप अपने ऑप्शन नंबर B की ओर देखें तो दिस वुड बी द फॉर्मूला, ठीक है। यूजली जो 20 नंबर वाला होता है ना आपका मेटल, दैट इज़ कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम जब सल्फेट के साथ कंबाइन करता है तो CaSO4 नाम का फॉर्मूला बनाता है वो। आगे है 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल डीकम्पोजिशन गिव्स। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो कहते हैं अगर आपका कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम उसकी क्या है क्वांटिटी, अगर थर्मल डीकम्पोजिशन की जा रही है तो आपके पास क्या आएगा आपने वो बताना है। तो अगर आप इसको डीकम्पोज करते हो तो आपके पास क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर D 56 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बचेगा आपके पास। आगे क्या है, व्हेन वी ईट फूड्स लाइक व्हीट, राइस और पोटैटोज देन द स्टार्च प्रेजेंट इन देम डीकम्पोजेस टू गिव। अब कहते हैं कि जैसे हमने व्हीट खाया, राइस खाया, पोटैटोज खाए, तो इसके अंदर होती है स्टार्च, इन सब के अंदर। तो जो इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होती है वो डीकम्पोज करके हमें क्या देती है, तो वो देती है हमें ग्लूकोज। अब जो स्टार्च होती है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे ये हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइलेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये इसको क्या स्प्लिट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, जो सबसे सिंपलर यूनिट्स माने जाते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो अमाइलेज आपकी सबसे पहले तो सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है, जिस तरह से आपका हो गया सलाइवरी अमाइलेज, तो एक तरह का एंजाइम है जो आपकी सलाइवा में प्रेजेंट है। तो मतलब कि जो डाइजेशन है फूड्स की वो आपके विद इन द माउथ ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या लिखा है, इन रिएक्शन, एक रिएक्शन है HCl और NaOH दोनों कंबाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है एक रिएक्शन, और इसमें जो आपका NaCl और H2 है वो बन रहे हैं आपके एज अ प्रोडक्ट्स। तो इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा, सबसे पहले तो दिया गया है HCl अंडरगोज ऑक्सीडेशन, देन NaOH अंडरगोज रिडक्शन, Cl इज रिड्यूस्ड, Na पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज, देन देयर इज नो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन इन द रिएक्शन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर D। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, ना रिडक्शन हो रही है ना ऑक्सीडेशन हो रही है इस रिएक्शन में। अच्छा, तो अगर ये तीनों में से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर हो क्या रहा है, एक्चुअली इसमें हो रही है न्यूट्रलाइजेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इसमें क्या हो रहा है, सिंपली जो आपका HCl है विच इज़ एन एसिड, वो कंबाइन कर रहा है आपके बेस के साथ टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अभी ये अब जो आपका जो न्यूट्रल सब्सटेंस है वो क्या है आपका सॉल्ट,
ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, तो कोई ऑप्शन हमें दिया नहीं क्या, इसलिए हमने क्या कर दिया, देयर इज़ नो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन गोइंग ऑन इन द रिएक्शन, सो दैट इज़ ऑल।